ये वीडियो आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। इस वीडियो का एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का होगा। ये मेंस ये हम भूल जाते हैं। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गैप आपको फाइंड करने पड़ते हैं। यार ये चीज मैं भूल जाता हूँ, ये चीज मेरे दिमाग से उतर जाती है, ये मुझे मॉक टेस्ट में नहीं याद आया था। बड़ा बड़ा एक पेपर पे लिख के लगा लीजिएगा, गैप फाइंडिंग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो 4 से 6 हफ्ते आपके पास पेपर में बचे हुए हैं कि अभी भी मेरी तैयारी में क्या क्या कमियां हैं जो टॉपर्स का माइंडसेट होता है। ये हम यहाँ इस माइंडसेट की बात करने जा रहे हैं। हेलो, वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत श्रीवास्तव और इस वीडियो में एसएससी मेंस की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल होगी कि आपका ये स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा ये वीडियो आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। और अगर आपने अपना माइंडसेट, जो एक मेंस के एस्पिरेंट का एक माइंडसेट जो होता है, जो टॉपर्स का माइंडसेट होता है, ये हम यहां इस माइंडसेट की बात करने जा रहे हैं। एक बार आपने उस माइंडसेट के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया, आप हर हाल में आप बहुत ही अच्छे नंबर से इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और आप टॉप 1000 में भी अपनी रैंक ला सकते हैं, टॉप 500 में भी अपनी रैंक ला सकते हैं। बस डिपेंड करता है आप इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट्स को कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का होगा। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले ये मेंस है, ये हम भूल जाते हैं। दिस इज नॉट प्रीलिम्स। फिर भी हम यहां पर सेम अप्रोच के साथ में हम इस पेपर को अप्रोच करते हैं, हम इस पेपर की तैयारी करते हैं। आप याद करिए कि आपकी तैयारी कितनी डिफरेंट है जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे और आज जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी में कितना डिफरेंस है? बहुत ही कम डिफरेंस आपने इस तैयारी में रखा हुआ है। जब हम प्री की तैयारी कर रहे थे और मेंस की तैयारी, इन दोनों में फंडामेंटल अप्रोच का ही डिफरेंस होता है। जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री की अप्रोच कैसी होती है कि यहां पर हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जाते हैं। प्री की अप्रोच जब हम करते हैं तो यहां पर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट लिया और इसको हम बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं और यहां पर हम टॉपिक बाय टॉपिक जाते हैं और हम अपनी लर्निंग करने लगते हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक जाते हैं और हम अपनी लर्निंग करते रहते हैं और ऐसा करते करते हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करते हैं और उस खत्म करने के बाद फिर हम एग्जाम देने जाते हैं। हमारे नंबर अच्छे आते हैं और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाता है प्रीलिम्स का। जब मेंस आता है फिर हम वही काम करते हैं। हम फिर एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, हम फिर टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं उसको। हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम भूल चुके होते हैं कि हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं एक बार। हम उसको अभी भी याद कर रहे होते हैं और उसके बाद सेम सिनेरियो जो हमने प्री में करते थे, हम वही चीज ले जा करके हम उसी तैयारी और उसी माइंडसेट के साथ फिर से हम मेंस का पेपर देते हैं। अब पेपर निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। यही फंडामेंटल मिस्टेक है। आप प्री की जो अप्रोच होती है वो ये अप्रोच होती है जो कि एकदम सही और सटीक अप्रोच है। लेकिन मेंस की जो अप्रोच होती है, आप ध्यान रखिएगा, आप जितना भी समय आपका तैयारी का बचा हुआ है, अमूमन अगर हम मान लें, आम अभी एवरेज अगर माने तो 4 से 6 हफ्ते आपके पास पेपर में बचे हुए हैं। हो सकता है उससे भी ज्यादा समय बचे क्योंकि अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। तो 12 दिसंबर तक तो ये हो नहीं सकता पेपर अब, और क्योंकि स्टेनो का पेपर लगा हुआ है, अब हो सकता है ये लेट दिसंबर जाए। और कारण इसका क्या हुआ, डिले होने का कारण वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हो रहे थे एसएससी में। तो अब देखिए, मेंस की जो अप्रोच है, प्लीज इस वर्ड को अब जो मैं बोलने जा रहा हूं अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिसने जिसने इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठाला वो बहुत अच्छा इस पेपर को क्रैक करेगा। मेंस की सिंगल एक वर्डेड अप्रोच होती है और वो होती है गैप फाइंडिंग। गैप फाइंडिंग। आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रीलिम्स के समय पर ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गैप आपको फाइंड करने पड़ते हैं कि अभी भी मेरी तैयारी में क्या क्या कमियां हैं, जो कि मैं प्रीलिम्स के टाइम पर जो मैंने अपनी तैयारी करी थी उसमें कमी क्या रह गई थी, उन कमियों को मैं इंप्रूव करूंगा अपने इस दौरान। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बिल्कुल सेम अप्रोच जो हमने प्रीलिम्स में हमने पढ़ी होती है, हम बिल्कुल उसी अप्रोच से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहली चीज तो अपनी दीवार, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां बड़ा बड़ा एक पेपर पे लिख के लगा लीजिएगा, गैप फाइंडिंग। आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या गैप्स रह गए हैं, बस आपको उसको प्लग करना होता है। अब अगर आप एक बार अपने गैप्स को प्लग कर देते हैं तो आपके नंबर ऊपर ही बढ़ते चले जाएंगे। आपको गैप्स प्लग करने के लिए सबसे जरूरी है गैप्स को आइडेंटिफाई करना। गैप्स पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में गैप्स है कहां पर, मतलब कमियां है कहां पर। उसके बाद आप उनको कंप्लीट करेंगे, उनको आप प्लग करेंगे और जैसे जैसे आप प्लग करते चलेंगे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। अब इस पूरे का प्रोसेस क्या है, हाउ टू डू दी गैप फाइंडिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई द गैप्स, आइए देखते हैं।
इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया है। इस फ्लो चार्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ये फ्लो चार्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन का सोल्यूशन है। ये देखिए, ये एक पूरा फ्लो चार्ट है जो हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। हम इस पूरे फ्लो चार्ट को अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और हम चाहेंगे हम आपको बहुत ही फोकस के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी टेक द स्पॉटलाइट। देखिए, जब आप तैयारी शुरू करेंगे, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा, जब हम अपनी तैयारी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहां पर, अरे भाई ये स्पॉटलाइट मूव नहीं होती है क्या? अच्छा जी, ओ ओके, ठीक है। देखिए, जब आप तैयारी शुरू करेंगे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहां पर ये आ जाएंगे, इसको बंदी कर देते हैं, इसको हमें ऐसे ही समझाना पड़ेगा। पहली चीज तो आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं। पहली चीज क्या होगा, गैप फाइंडिंग का प्रोसेस क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं। मान लीजिए आपने, जैसे आपने तैयारी शुरू करी और अब तक तो आप लोग ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, अभी बचे हुए टाइम में भी आप इस चीज को कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट उठाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पॉलिटी उठाई आपने। अब ध्यान ये रखना है, आपको पॉलिटी लर्न नहीं करनी है। स्टेप 2 इज आपको पॉलिटी लर्न नहीं करनी है। मतलब आपको अपने माइंड में यह बात रखनी है कि हां, पॉलिटी आपको पूरी आती है। आपके पास जो भी नोट्स हैं उसको आपको याद नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। पहले तो माइंडसेट में ये रखिए। अगर आप अपने माइंडसेट में ये रखेंगे ना कि आप याद कर रहे हैं, अब आप लर्न करने जा रहे हैं, तो आप शर्तिया आपका दिमाग उसको याद करने के पीछे दौड़ेगा, रिवाइज करने के पीछे नहीं। जब आप अपने दिमाग को ये ट्रेन कर दोगे ना, हाँ अब मैं रिवाइज कर चुका हूं क्योंकि मैं तो पहले ये पढ़ चुका हूं, तो आपका दिमाग ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपको अपने आप पास ऑन करता रहेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट इस समय रिवीजन का है। जैसे आप रिवीजन माइंडसेट में जाएंगे, आप पूरा रिवाइज करिए, आप उस सब्जेक्ट को थरली, कुछ मत छूइए। आप जब तक आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी कर रहे हैं, तो ये नहीं आपने बीच में हिस्ट्री भी उठा लिया, स्टैटिक भी उठा लिया, कुछ नहीं। आप 2 दिन 3 दिन का समय दीजिए, मैक्सिमम 2 दिन का समय लगेगा। आप पॉलिटी को पूरा ए से लेके जेड तक, आप जितने नोट्स हैं आपके, पूरा पढ़ जाइए। आप जब आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ आपने पूरा पढ़ लिया, अच्छा, इस दौरान जब आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स आएंगे जब आपको लगेगा यार ये चीज मैं भूल जाता हूं, ये चीज मेरे दिमाग से उतर जाती है, ये मुझे मॉक टेस्ट में नहीं याद आया था। इन सभी चीजों को हम कहते हैं फॉरगेटफुल पॉइंटर्स, और ये हर चीज, ये हर सब्जेक्ट में होते हैं फॉरगेटफुल पॉइंटर्स। इन भूलने वाली, हिंदी में बोलते हैं भूलने वाले पॉइंट्स, जो ये भूलने वाले पॉइंट्स हैं, इसके लिए क्या करेंगे, आप 10-15 A4 पेपर्स लेके बैठिए। उन फॉरगेटफुल पॉइंटर्स को जो आप भूल जाते हैं आमतौर पर, आप उनको A4 में लिखिए और बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा इसमें इवेंचुअली आपको रखना होगा इन A4s के ऊपर। ये A4 आपके लिए रामबाण होंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए आपको यहां पर क्या करना होगा, इन A4 में जो जो पॉइंट्स आप भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप आर्टिकल 38 39 भूल जाते हैं, मान लीजिए 37 38 39 भूल जाते हैं, उसके आगे के आपको याद रहते हैं कि 40 पंचायत होता है, 41 हेल्प से रिलेटेड होता है, एल्डरली हेल्प से रिलेटेड होता है, ऐसे करके आपको याद रहते हैं। लेकिन 37 38 39 42 ये आप भूल जाते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो आप ऐसे को क्या करेंगे, ये होते हैं, सेकेंड, वो क्या हो गया भाई, हाँ, तो देखिएगा होता क्या है, ऐसे में आप क्या करेंगे, जो आप पॉइंट्स भूल जाते हैं, आप उनको क्या करेंगे, एक A4 के ऊपर आप लिखते रहेंगे। जब आप A4 पे लिख रहे होंगे, अब आपका वो सारा चीज एक तरफ, देखो यही है गैप फाइंडिंग। आपको पता था कि आप कहां कहां गलतियां करते हो, जब आप रिवाइज कर रहे होगे आपको अपनी गलतियां मिलती रहेंगी। जब आपको अपनी गलतियां मिल रही होंगी, या जो आप एग्जाम मॉक में गलती करते हो, आप कुछ और, आप कमिटीज में गलती करते हो, किसी भी चीज में गलती करते हो, वो सारी चीजें आप फॉरगेटफुल पॉइंटर्स में अपने A4 में आप लिखते जाएंगे। अब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है, आपने पूरा पॉलिटी पढ़ डाला, आपने ए से लेके जेड तक आपने एक बार में पूरा पढ़ा। अब आता है यहां पर नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज द टेस्टिंग स्टेप। टेस्टिंग स्टेप कैसे होगा कि अब आपको अपने को चैलेंज करना होगा कि यार आप सही सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं अभी। ये कैसे करेंगे, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, क्योंकि आप पूरा सब्जेक्ट अब पढ़ चुके हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वो चाहे CGL के हो, वो चाहे CHSL के हो, वो चाहे कोई भी SSC का एग्जाम है जिसमें मेंस का पेपर होता है, आप उसके पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
और एक ग्रो में सॉल्व करिए। मतलब आप लगातार 2-3 ऐसा करिए कि लगातार 2 दिन में आपने निपटा दिया पूरा। जब आप लगातार करते हैं तो आपको याद होता है, आप लिंक कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। अगर इसी चीज को मुझे 5 ईयर पीवाईक्यू करने हैं, लेट्स से पॉलिटी के, तो अब अगर मैं इसी को लंबे समय में करूंगा ना, 10 दिन में करूंगा, तो मैं चीजों को लिंक नहीं कर पाता हूं कि मैं वहां पार्ट 2 में क्या भूला था, या पार्ट 5 में क्या भूलता हूं, या पार्ट 11, 12, 15 में क्या भूलता हूं। तो प्रेफर करिए कि आप 2 दिन में, भले आप 4-4 घंटे 3-3 घंटे दे रहे हो जीएस को, आप 2 दिन में वो 3 घंटे लगातार सिर्फ पॉलिटी को ही दीजिए, या जो भी आपने सब्जेक्ट उठाया आप सिर्फ उसको दीजिए। आप 5 साल का ये पीवाईक्यू कर दीजिए। जब आप ये कर रहे होंगे तो इसमें भी आपको कई ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो आप भूल रहे होंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मैंने शायद पढ़ा ही नहीं, बस यही है गैप्स, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आप उन चीजों को नोट करेंगे, उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बहुत छोटे नोट्स बनाएंगे, और वो नोट्स कहां जाएंगे? फॉरगेटफुल पॉइंटर्स में जाएंगे। आपकी जो चीजें आप आमतौर पर भूल जाते हैं, ये इसमें जाएंगे। यही है गैप फाइंडिंग का प्रोसेस। ये एक बार हो जाएगा, फिर आप करेंगे मॉडल क्वेश्चंस की जो आगे आ सकते हैं, जो अब की आने वाले एग्जाम में अब कौन से सवाल आ सकते हैं, आप उनको करेंगे। और एक बार ये हो गया, फिर इसमें भी जो गलतियां आपको दिखाई पड़ेंगी ये भी आप इसमें नोट करेंगे। और फिर जब ये हो जाएगा, तब फिर आप फुल लेंथ मॉक जब लगा रहे होंगे, उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार अब तो मेरा पूरा पॉलिटी हो गया है, क्या अब भी मुझे कोई सवाल ऐसा है जो मैं गलत करता हूं? अब बहुत ही कम ऐसे सवाल होंगे जो आप गलत कर रहे होंगे, अब मेजॉरिटी क्वेश्चन आप पूरे पूरे सही कर रहे होंगे। एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि आपने गैप ढूंढ ढूंढ करके उनको प्लग किया है। और वो सारी प्लगिंग हुई कहां पर है? ये जो आपके A4 है ना, मैंने कहा था इसको बहुत ध्यान से रखना, इसका ये बहुत काम आएंगे। तो ये जो A4 है ना, यहां पर आपकी सारी वो चीजें लिखी हुई हैं जो कि आप गलत करते हैं या जो आप भूल जाते हैं, और वो सब आपने यहां पे जो गलतियां हो रही थी वो भी आपने, और बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखना, यहां जो गलतियां हुई या जो भूल गए चीजें वो भी आपने यहां लिख दी। तो अब आपके पास में पॉलिटी आपका फिनिश, या फॉर दैट मैटर जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया था वो पूरा फिनिश हो गया। अब क्या करना है आपको? बस हर 3-4 दिन में ये जो पूरा पॉलिटी ना 3-4 पन्नों में आ जाएगा, जो चीजें आप भूलते हैं। बाकी चीजें तो आपको याद ही रहती हैं। देखो, जो चीजें याद हो गई है ना अब तक, वो आप नहीं भूलोगे अब, क्योंकि कई बार रिवाइज हो चुकी हैं। ये जो चीजें हैं, बस उसको हर 3-4 दिन में, इवन हफ्ते में भी एक बार पढ़ लोगे ना, आपका सब्जेक्ट गलत ही नहीं हो सकता। ये अप्रोच से जब आप पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपके नंबर हर हफ्ते में, आपसे कहता हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट, सेम अप्रोच आपको क्वांट्स में करनी है, सेम अप्रोच रीजनिंग में, सेम अप्रोच आपको इंग्लिश में करनी है। और पर सब्जेक्ट पर वीक आपके कम से कम 5 नंबर बढ़ेंगे। आपके एक पर सब्जेक्ट पर वीक आप पे कम से कम 5 नंबर बढ़ेंगे आपके। यानी अगर आप चारों सब्जेक्ट जोड़ लो तो आप पे कितने बढ़ रहे होंगे? हर हफ्ते आप आराम से 12 से 20 नंबर के बीच में आप हर हफ्ते अपने नंबर बढ़ सकते हैं। अभी से लेके एग्जाम तक भी आप 12 से 20 नंबर हर हफ्ते आप अपने बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इस अप्रोच को। ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, सिर्फ इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके आप 12 से 20 नंबर तक आप अपने बढ़ा सकते हैं आज की डेट में भी। ऑलराइट, चमक तो नहीं रहा है बोर्ड, आई बिलीव चमक तो नहीं रहा होगा। मैं एक बार सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूं, देखना अब आपको सही दिख रहा हो अगर। राइट, एक बार अब देख लीजिए, ये है पूरा फ्लो चार्ट। आपको परेशान नहीं होना, ये फ्लो चार्ट मैं आपको अभी अपने टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम का अभी नीचे आपको बता देता हूं कहां पर है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब हम रिवीजन करें, हमें कैसे पता चलेगा? जो इस वीडियो का आपने थंबनेल में भी देखा था कि ये टॉपिक पढ़ लो। देखिए, पहली चीज, देयर इज नथिंग लाइक कि ये टॉपिक मेंस में बहुत ज्यादा आता है, ये प्रीलिम्स में कम आता है, या फिर प्रीलिम्स में इससे बिल्कुल नहीं पूछता, ये सिर्फ मेंस में ही पूछेगा तो पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सारे टॉपिक जो है एक बार रिवीजन के टाइम, आपको लर्निंग किसी की भी नहीं करनी है, आपको सबका रिवीजन करना होगा। आपको यही इंश्योर करना होता है कि यार आपसे रिवीजन के टाइम पे ना कोई भी चीज छूटे ना। उसके लिए क्या करना है, वो लिस्ट क्या है? देखो, ये है लिस्ट। आप ये टॉपिक्स हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का है ये, तो मैंने ज्योग्राफी का ये, जैसे इसमें आप इसको एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, हमने कई बार आप लोगों को दी भी है। आप में से जिसके पास नहीं भी है वो भी अभी मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी। देखो, तो ये पूरा ऐसा ज्योग्राफी का जैसे ये है ना, ये इस तरीके से पूरा जाता है। ये आप पढ़ लीजिए, सो खत्म कहानी है आपका। आप एक एक टॉपिक आप रिविजन कर डालो, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, अब मैंने पूरा जो मैं कह रहा हूं ना, कि आपको जो ये स्टेप 2 है यहाँ का, ये स्टेप 2 जो है यहाँ का, ये रिविजन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिवीजन अब कंप्लीट हो गया है? तो वो अब कंप्लीट हो गए वाली जो कहानी है वो आपको यहां से पता चलेगी। ये है वो टॉपिक्स जो कि आपको पता चलेगा, हां, अब आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है? तो आपको ये मिलेगी कहां पर? देखिए, उसके लिए क्या करोगे ना, आप किसी भी, आप लैब की वेबसाइट पे आओगे, लैब की वेबसाइट पे आओगे, या लैब के आपके पास ऐप होगी, आप किसी भी हमारे कोर्स पे चले जाना, आप यहां पर आना, किसी भी कोर्स में चले जाना। फॉर एग्जांपल यहां लाइव कोर्स में गए, और मान लो जैसे ये फाउंडेशन बैच है, आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में ये देखो डिस्क्रिप्शन FAQ, यहां पर प्लानर आता है, आपने प्लानर खोला,
आपको यहां पर सारा प्लानर, फॉर एग्जांपल मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं, तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर मुझे देखनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आप ओपन करेंगे, आपको पूरा प्लानर मिल जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग कर डालो अपना। ये देखो ऐसे करके स्टोन एज, वैदिक, महाजनपद, मगध, जैनिज्म बुद्धिज्म प्रैक्टिस, हर्यक, ये ऐसे करके ये पूरा चेरास, पांड्यास, चोलास, तो ऐसे करके आपको ना पूरा प्लानर मिल जाएगा, बस आप अपना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर एवरी, आप किसी भी कोर्स में जाकर के, एसएससी का है तो एसएससी का, रेलवे का तो रेलवे का, हालांकि एसएससी मेंस है तो आपको एसएससी के किसी भी कोर्स में जाकर के आप प्लानर डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम गोस फॉर मैथ्स के लिए भी ऐसे ही है, इंग्लिश के लिए भी ऐसी है, रीजनिंग के लिए भी ऐसी है। इससे आप ये इंश्योर कर लोगे कि आपका कहीं पर भी कुछ भी आपका टॉपिक छूटा नहीं है। आई होप कि अगर आपको ना, आपने अपने दिमाग में ये बात आप रख पाए होंगे ना, आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपने ये छोटी सी चीज अपने दिमाग में रखी ना कि आपको ना सिर्फ गैप फाइंडिंग अप्रोच पे करना है, यू हैव टू फीड योर माइंड दिस, आपको अपने माइंड को ये फीड करना पड़ेगा कि आप गैप फाइंडिंग मेथड पे जा रहे हो, आपको लर्निंग नहीं करनी है दोबारा से, आप सिर्फ गैप फाइंडिंग पे जा रहे हो, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करना शुरू करेगा। गैप्स को प्लग करना शुरू करिए, आप बस गैप अपने फिल करते चले जाइए और आप ऊपर पे ऊपर मॉक में आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, स्काई रॉकेट करते चले जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, बहुत अच्छे से करिए। आपको इसलिए आपके साथ पूरे टाइम हम हैं, हम चाहते हैं कि आपका हर हाल में सिलेक्शन हो, हमसे जो मदद आपको मिल पाए आप हमसे वो सारी मदद लीजिए। इनफैक्ट आप ही के लिए हमने ना अभी जिन लोगों को बहुत ज्यादा मैंने देखा है करंट अफेयर्स और इसमें समस्या होती है, करंट अफेयर्स में और आपका स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके के लिए रोज रात में मैं यहां पर ये वायरल जीके शो चलाता हूं, स्टैटिक जीके का वायरल जीके शो। आपका जब तक एग्जाम होगा कम से कम इसके 50 शो हो चुके होंगे, 50 शो, हाँ 10 शो तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 50 शो हो चुके होंगे, आपकी पूरी स्टैटिक जीके यहां पर कवर हो जाएगी ट्रिक के थ्रू। करंट अफेयर्स के लिए 19th को हम 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स ले रहे हैं, तो आपकी जितनी संभव मदद हो सकती है हम हर वो मदद करेंगे, बस आपको करते चले जाना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा तो मैं आपको वहां पर ये जो मैंने आपको अभी आर्ट दिखाई थी ना पूरी, ये जो पूरा फ्लो चार्ट दिखाया था, कैसे तैयारी करनी है, क्या होना है यहाँ पर, प्रॉब्लम गैप फाइंडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है ये पूरी चीज, ये पूरी रिसर्च आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपको लगा होगा हाँ यार दिस इज समथिंग मीनिंगफुल। यहां पर यही अप्रोच तो हम नहीं डेवलप कर पाए अभी तक, हम उसी अप्रोच से जा रहे थे, वही घिसी-पिटी अप्रोच। मेरे को हर युद्ध के लिए जैसा युद्ध होता है वैसी अप्रोच रखनी होती है। सो दिस इज द मॉडर्न अप्रोच, दिस इज द राइट अप्रोच जो आपको रखनी है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और भी कोई मदद चाहिए हो वो भी हमें बताइएगा, लैब आपके साथ है, विश्वास कीजिए आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। जो भी चीज आपको और मदद चाहिए वो भी हमें बताइएगा। ठीक है, और आपकी मदद के लिए ही हम यहां पर इस समय अभी भी, मेरी दोनों सेशंस होते हैं, मैं सुबह 10 बजे भी सेशन लेता हूं, रात में 8 बजे भी सेशन यहां पर लेता हूं। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। आपको रिवीजन करना है, आप आराम से ज्वाइन करिए, पूरा रिवीजन आपका स्टैटिक का तो पूरा का पूरा आपको रात में 8 बजे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।